साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कोरल ड्रा में किस तरह से आप शेप टूल का यूज करके, इलिप्स टूल का यूज करके आप बहुत आसानी के साथ कोई भी ड्राइंग तैयार करेंगे। तो शेप और इलिप्स टूल दोनों का आज यूज करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये हमारा पेज का जूम काफी बड़ा है तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप छोटा कर लिए और बड़ा करना है तो आप अपनी मर्जी से आप जितना बड़ा या छोटा करना चाहे वो आप कर सकते हैं। या पेज को आप दाएं बाएं भी कर सकते हैं, जिससे हमको पेज से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं शेप टूल और पेज में आके यहाँ पे सर्कल तैयार करते हैं। तो सर्कल टूल हमने लिया, हमने पेज में इसको सर्कल को तैयार किया। सर्कल तैयार करने के बाद अब शिफ्ट की प्रेस करते हैं और अंदर की तरफ माउस को ड्रैग करेंगे। शिफ्ट की प्रेस करिए और अंदर की तरफ माउस को क्लिक करके ड्रैग करिए। तो यहाँ पे आप जितना इसको चाहे उतना बड़ा आप करिए और राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। फिर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए दोनों को। फिर ये जो बटन बनी है इस बटन पे क्लिक करिए और फिर राइट क्लिक करके आप जहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे लाके आप इसको छोड़ दीजिए। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि डिजाइन अच्छी बन पाए। फिर इसको लाके हम यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। इसको यहां रखते हैं यहां पे और फिर राइट क्लिक करके एक यहां से पिक करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का ड्राइंग बनेगा। तो राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं। अब इसके जूम को आप अपनी मर्जी से जितना छोटा या बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं। ये हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद आप इसको जहां चाहे वहां रख सकते हैं, सबको सेलेक्ट करके। अब लिया हमने शेप टूल। जब शेप टूल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे टूल मिलेंगे। इसमें एक टूल है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इस टूल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स है आप देखिए, ये जो लाइन है बीच की अंदर वाली, इस लाइन को डिलीट करते हैं। कैसे? उस पे जाके क्लिक करेंगे। देखिए जब आप लाइन के बाहर जाके क्लिक करेंगे तो वो बाहर के एरिया को डिलीट करेगा। लाइन के अंदर ही रह के डिलीट करना है आपको। अब हम इसको डिलीट करते हैं। फिर इसी तरह से अब हम इसको डिलीट करते हैं और फिर इसको डिलीट करते हैं। तो अब ये लगेगा कि ये सभी एक दूसरे में जुड़े हुए हैं और यहां पे हम इसको डिलीट करते हैं। अब लगभग ये पूरा परफेक्ट हो गया है। अब हम इनमें कलर फिल कर सकते हैं। कैसे? इस पे क्लिक किया और यहां हमने क्या किया, यहां हमने फिल कर दिया कोई भी कलर। मान लीजिए चलिए येलो कर दिया, लेकिन अच्छा इसके अंदर कलर नहीं फिल होगा। क्यों? कोरल ड्रा जो 12 है इसमें नहीं होगा, बाकी नए वर्जन में ये हो जाएगा। तो आप इसको जहां चाहे जैसे चाहे वैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं और ये ड्राइंग बना सकते हैं। एक ड्राइंग हो गई। दूसरा अभी और ड्राइंग देखते हैं। फिर लेते हैं इलिप्स और अब यहां से हम लेते हैं शेप टूल। शेप टूल लिया और शेप टूल लेके इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो ये बन गया क्या? आर्क। ये बन गया आर्क। अब इस आर्क में हमें क्या करना है, इस आर्क को थोड़ा सा आप चाहें या आप यहाँ पे कई सारे आर्क और तैयार कर सकते हैं। तो इसको डिलीट करता हूं या साइड में कर देता हूं जिससे इसको तैयार करने में आसानी होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये इलिप्स लिया। अब लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दिया। अब कंट्रोल डी करते हैं तो ये कई सारे बन के तैयार हो गए। अब हमें एक और शेप लेना है ऐसे। अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। थोड़ा ऊपर करने के बाद सबको हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके फिर आ जाते हैं हम वेल्ड टूल पर। वेल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके की डिजाइन बनाएगा। लेकिन हम वेल्ड पे ना क्लिक करके यहां पे हम करते हैं इस पे बैक मीन्स फ्रंट, तो ये ऐसी डिजाइन तैयार कर देगा। अगर हम इस पे ना क्लिक करके यहां पे हम क्लिक करते हैं इंटरसेक्ट पर, तो इंटरसेक्ट क्या करेगा, इसको काट देगा। सॉरी ये सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो यहां पे आप अलग अलग टूल का यूज करिए जिससे आप अलग अलग ड्राइंग बना पाएंगे। तो ये हमने ले लिया। अब लेने के बाद अब हम यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मल्टी कलर चाहते हैं तो इस एरिया पे बीच में क्लिक कर लीजिए। अब आप जो भी कलर चाहते हैं वो कलर आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। फिर आप किसी एरिया पर कोई दूसरा कलर चाहते हैं उस एरिया पे क्लिक करिए और वहां पे क्लिक कर दीजिए। अब इस एरिया पे आके नीचे वाले बॉक्स में आके आप कोई दूसरा कलर फिल कर देते हैं तो उस एरिया में वो दूसरा कलर फिल हो जाएगा।
जैसे इसके जूम को आप थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिल पाएगी। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया और क्लिक करके फिर हम इस एरिया पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे हम कौन सा कलर देना चाहते हैं, मान लो रेड देना चाहते हैं, रेड कर दिया। यहाँ पे कोई दूसरा कलर है तो इस पे आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर आपने ले लिया। अब ये आपका जो ड्राइंग है वो एक अलग ड्राइंग बन गई। यहाँ पे ये ड्राइंग कुछ इस तरीके से दिख रही। अब इसमें आउटलाइन हटा दीजिए, तो राइट क्लिक करिए, आउटलाइन हट गया, तो अब कोई जान नहीं पाएगा। तो अब आप इसको छोटा या बड़ा जैसा आप चाहें आप उस तरीके की एक ड्राइंग बना सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक अलग से शेप शेप क्रिएट हो गया। इसको आप थोड़ा बड़ा कर दें तो थोड़ी और क्लियरिटी मिल जाएगी इस तरीके से। तो ये अलग एक डिजाइन बन गई। तो आप अलग अलग डिजाइन यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। जैसे जब इस सर्कल का यूज करके हम और दूसरी ड्राइंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे हमने मान लीजिए चलिए वेल्ड लगा दिया। तो वेल्ड लगाने के बाद ये अलग ये इस तरीके का बन गया। अब यहाँ पे ये आपको लग रहा है कि एक शेप है और फिर इसको आप थोड़ा अंदर या बाहर की तरफ शेप टूल लेके यहाँ पे क्लिक करिए। अब आप इसको जिस एंगल पे चाहे उस एंगल पे आप एडजस्ट कर लीजिए और इसको भी आप उसी एंगल पे एडजस्ट कर लीजिए। ये बन गया। इसको आप थोड़ा सामने कर लीजिए, इसको आप थोड़ा सा और ड्रैग करके और लंबा खींच दीजिए और इसको आप पतला या मोटा जो भी करना चाहें, जैसे करना चाहें उस तरीके से आप इसको कर दीजिए। तो ये ड्राइंग आपकी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम बहुत सारे ड्राइंग्स और बना सकते हैं। और यहाँ पे शेप टूल और आपका जो है इलिप्स टूल में दो टूल मिल जाते हैं। एक तो आपका ये इस तरीके का जो 3D इलिप्स तैयार करेगा, तो आप इस टूल का भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।